देखिए, हमारे को आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि महाबोधि महाविहार को तिरुपति बालाजी ना बनने देने के लिए हमको आने की जरूरत है। अनागरिक धम्मपाल जी ने महाबोधि महाविहार को तिरुपति बालाजी बनने से बचा दिया। ये हमारा आंदोलन पूरी तरह से देश भर में जाएगा और तब तक ये जारी रहेगा जब तक ये महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता। और निश्चित ही आत्मविश्वास बल हमारे अंदर में है, सभी के भीतर में जाग गया कि हम लड़ाई आकाश लामा जी के नेतृत्व में जीतने वाले। ये लोग कह रहे हैं कि विनयाचार्य जी को कौन बाहर करेगा। दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी भी हैं, जो कि रोज़ लाइव में हमारे साथ रहते हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं। और आज भंडारा में मुझे वो मिले तो मैंने सोचा उनसे कुछ बातें हो जाए महाबोधि महाविहार के संबंध में। भंते जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत साधुवाद कि आप यहाँ पर आएँ, और कहीं ना कहीं मैं आपको साक्षात आज आप देखूँगा कि आज आप भंडारा की जनता को क्या संबोधन देते हैं। तो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन अब पूरे देश में फैल गया है, जैसा कि हमने बीते दिनों भी देखा। लेकिन अब आप लोग धरना स्थल से उठकर पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए, धरना तो अभी जारी है, 124 दिन हो चुका है और 134 साल का ये संघर्ष भी चल रहा है। अनागरिक धम्मपाल से लेकर अभी वर्तमान में देखें तो माननीय आकाश लामा जी और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पूरे देश भर में बीटी एक्ट क्या है ये 124 दिन में ज़्यादातर लोगों को पता हो चुका है कि बीटी एक्ट क्या है। और हमारा जो मूल टारगेट है कि वो बीटी एक्ट रद्द होना। जो पहला टारगेट था बीटी एक्ट के बारे में लोगों को जागरूक करना, तो वो काफ़ी हद तक सफल हुआ है। लेकिन अब हमारा जो मूल लक्ष्य है महाबोधि महाविहार मुक्त करना और बीटी एक्ट 1949 को रद्द करना, क्योंकि इस जो एक्ट ने वहाँ पर देखा होगा कि आधे तो बौद्ध है और आधे से अधिक जो है वो गैर बौद्ध है। और इसी से पता चलता है कि वहाँ पर जितनी भी मनमानी हो रही है या जो भी चीज़ें वहाँ पनप रही है, उसका जो मूल कारण है, जो समस्या है, वो बीटी एक्ट है। और इसलिए बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए धरना स्थल तो जारी है, लेकिन धरना स्थल से उठ करके देश में जनसभाएं करना और देश के अलग अलग राज्यों में जाकर उन्हें अपने बौद्ध लोगों को बताने की कोशिश करना कि ये धरना आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ, ये लगातार चलते रहेगा। ये हमारा आंदोलन पूरी तरह से देश भर में जाएगा और तब तक ये जारी रहेगा जब तक ये महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता। इसके साथ साथ एक और दूसरी बात और भी है कि अधिकतर आपने देखा होगा लामा जी कहते हैं कि सीजनल बौद्ध नहीं बनने की ज़रूरत है। अधिकतर आप देखते होंगे सीजनल बौद्ध बन जाते हैं, जैसे कि 14 अप्रैल है, बुद्ध जयंती है, ऐसे समय में ज़्यादातर हम लोग घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन हमने इस बार ये महसूस किया कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए, बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए लोग सड़कों पर आए, शांति मार्च निकाला और कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बिहार सरकार मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया है, ताकि ये जो एक्ट बनाया गया 1949 में, ये जो देश के हमारे पवित्र स्थान, जिसे हम तथागत गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली कहते हैं, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी दिन बिताए तथागत गौतम बुद्ध ने और ज्ञान भी प्राप्त किया, और वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद में दुनिया को उन्होंने शांति का, सुख का, अष्टांगिक मार्ग का, 10 पारमिता का, 4 ब्रह्म विहार की, जैसे बहुत सारी ऐसी देशना तथागत गौतम बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए दी। लेकिन हम देखते हैं कि उन्हीं के इस पवित्र स्थान पर कहीं पर कुछ आडंबर खड़े कर दिए जाते हैं, और उसका कारण ही बीटी एक्ट है। और इसलिए बीटी एक्ट रद्द होने के लिए ये पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है, और उसी का ये नतीजा है कि दूसरे चरण में हम लोगों ने भंडारा में पहली सभा कर रहे हैं। पहले चरण में भी हम लोगों ने नागपुर से शुरू किया था, जो 3 राज्यों से होकर हमने ये पूरा किया था। दूसरे चरण में हम लोग फिर से महाराष्ट्र भंडारा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव भी लड़ा था, और यहाँ पर कई जगह इस एरिया में बाबा साहब अम्बेडकर आए भी थे। और इसलिए हमको लगा कि ये बहुत ही अच्छा शहर है, और इसलिए दूसरे चरण की शुरुआत हम लोग यहाँ से करने जा रहे हैं। और फिर तेलंगाना है, और उधर पर आंध्र प्रदेश है, और उसके कर्नाटका है, और उसके बाद में
फिर से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उसके बाद में दिल्ली और कई प्रदेशों में हम राजस्थान में भी इवन हमारी सभा आयोजित की जा रही है। तो ये पूरे देश भर में जन आंदोलन जनसभाओं के माध्यम से करना हमारा ये मुख्य लक्ष्य है, ताकि लोग जो हैं इस आंदोलन के साथ जागते रहें और जीते रहे कि हमारा ये जब तक रद्द नहीं होगा तब तक हम लड़ेंगे, और लड़ेंगे तब तक जब तक हम जीतेंगे नहीं। और इसलिए मूल मकसद के साथ में हम देश के अलग अलग राज्य में जाकर के हम लोगों को जगाने का काम, बीटी एक्ट के बारे में लोगों को तो जानकारी हो चुकी है, लेकिन ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, बल्कि अब तेज़ी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। और एक अपील और भी करते जा रहे हैं कुछ जगह में, जैसे कि आज 15 तारीख है, तो 15 तारीख को बहुत सारे लोगों ने मन बनाया कि हम धरना आंदोलन अपनी अपनी जगह से करेंगे। और मध्य प्रदेश और जैसे कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, यहाँ पर देखेंगे तो 1 जुलाई से भी कई जगह में धरना आंदोलन शुरू किए जाएंगे। एक तो बोध गया में चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ में देश के अलग अलग शहरों में भी जन आंदोलन के माध्यम से ये अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन भी शुरू किया जा रहा है। और इसलिए हम अपने उपासक उपासिकाओं को, बौद्ध भिक्खु भिक्खुनियों को ये लगातार बताते जा रहे हैं कि आप अभी भी इस लड़ाई को उतनी ही गंभीरता के साथ, उतने ही धैर्य के साथ, उतने ही संवैधानिक नियम का पालन करते हुए आप जरूर इसको लड़िए। अभी ये समाप्त नहीं हुआ। और हम देश की सरकार को ये भी बताना चाहते हैं कि देश के बौद्ध लोग अब बहुत गंभीर हो चुके हैं। अभी इतने दिन तक उन्होंने अन्याय अत्याचार सहा है, लेकिन आगे चल करके वो अब नहीं सहना चाहते, क्योंकि 134 साल के इस आंदोलन को लगता है ये भारत के अंदर में पहली बार देखा गया है। तो अभी जैसे कि भंते जी ने बताया, आकाश लामा जी ने भी बताया कि भारत के देश से जब हमारे प्रतिनिधि या बहुत बड़े बड़े लोग जब जाते हैं बाहर में, इवन प्रधानमंत्री भी जाते हैं, या इंडस्ट्री जैसे बड़ी कंपनियों के मालिक जब भारत से बाहर जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो कहते हैं आई कम फ्रॉम इंडिया लैंड ऑफ द बुद्धा। क्यों बुद्ध की जरूरत पड़ती है उनको? क्योंकि वहाँ पर बुद्ध के सिवा कुछ चलता नहीं है। दुनिया में यदि किसी को जाना जाता है तो तथागत गौतम बुद्ध और उनकी शांति और करुणा के लिए जाना जाता है। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि भारत जैसे देश में बौद्धों के साथ न्याय हो, उनके साथ में अन्याय किसी भी प्रकार का ना हो। इसलिए पवित्र स्थान बोध गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मुक्त होना चाहिए। और बीटी एक्ट रद्द होने के लिए पूरे देश भर में जनसभाओं के माध्यम से लगातार हम लोग ये प्रचार करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक ये हमें विजय नहीं मिलता है। विजय का मतलब है सफलता नहीं मिलती है, बीटी एक्ट रद्द नहीं हो जाता, तब तक हम लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद भंते जी। दोस्तों, हमारे साथ धमताप भंते जी हैं, जो कि इस समय छत्तीसगढ़ से आए हैं, राजनांद गांव से। भंते जी, आप भंडारा क्यों आए हैं, जबकि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के इतने सारे लोग तो यहाँ पर मौजूद हैं जी, और भंडारा में भी काफ़ी लोग हैं, क्योंकि बाबा साहब यहाँ से चुनाव लड़े थे। हालांकि यहाँ के लोगों ने बाबा साहब का साथ नहीं दिया था, लेकिन फिर भी ये बाबा साहब की कर्मस्थली कह सकते हैं। तो यहाँ पर तो काफ़ी बाबा साहब के अनुयायी हैं। तो छत्तीसगढ़ से आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? लामा जी को गया से आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? हमारे एक भंते जी का मैंने इंटरव्यू लिया, वो भी बोध गया में रहते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या आवश्यकता पड़ी? आखिर आप लोग पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, हमारे को आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि महाबोधि महाविहार को तिरुपति बालाजी ना बनने देने के लिए हमको आने की ज़रूरत पड़ी। अगर 1891 में बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म के साथ अनागारिक धम्मपाल 1891 में बोध गया आते हैं, वो आंदोलन को गति देते हैं। एक तरफ एक महापुरुष का जन्म होता है, और वो महापुरुष ने पूरे भारत में बुद्धिज्म को फैला दिया। अनागारिक धम्मपाल जी ने महाबोधि महाविहार को तिरुपति बालाजी बनने से बचा दिया। अगर महाबोधि महाविहार को नहीं बचाया होता तो तिरुपति बालाजी या तिरुपति बालाजी का रूप ले लेते, या विष्णु मंदिर का रूप ले लेते, या नहीं तो शिव का मंदिर का रूप ले लेते। लेकिन हमारे पुरोधा ने, हमारे पूर्वजों ने इतिहास को बचाया है, और 58 साल बाद बीटी एक्ट बना। कितने साल बाद? 58 साल लग गया। क्योंकि देखिए, 58 साल इसलिए लग गया क्योंकि 1891 और 1891
और 1922 में कमेटी निर्माण होती है और कमेटी का रिजल्ट बीटेक बनकर कब बनता है? 1949 में। तो इसलिए 58 साल बाद मिला। तो ये लड़ाई क्रमबद्ध चरणबद्ध चल रही है। अभी सभा में हम उस बात को भी रखेंगे, लेकिन अभी तीसरे चरण का हमारा ये लड़ाई है और निश्चित ही आत्मविश्वास बल हमारे अंदर में है, सभी के भीतर में जाग गया कि हम लड़ाई आकाश लामा जी के नेतृत्व में जीतने वाले हैं। ये आत्मविश्वास। लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि आकाश लामा जी के नेतृत्व में जीतने वाले हैं जी। लोग कह रहे हैं कि विनय चार जी को क्या कौन बाहर करेगा जेल से? विनय चार जी जो थे वो तो बाहर ऑलरेडी आ जाएंगे। कोई उन्होंने मर्डर नहीं किया है, कोई दूसरे केसों में नहीं है। बाबा साहेब का संविधान इस तरीके से बना है। आप उनके साथ हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल, कैसे नहीं रहेंगे। जो आंदोलन के साथ में खड़े उनके साथ में है। कुछ मामले में ठीक है कि षड्यंत्र का हिस्सा ये आंदोलन बन रहा है, सरकार षड्यंत्र करती है। और यहाँ तक कि मुझे तो ये डर लगा कि विनय चार के बाहर आते ही फिर उसको अंदर डालेंगे, क्योंकि विनय चार को जितने दिन अंदर रखेंगे उतने दिन आंदोलन बदनाम होगा, आकाश लामा बदनाम होंगे। इसलिए ये षड्यंत्र है, ये सरकार का षड्यंत्र है, मनुवादी का षड्यंत्र है। इसलिए हमको षड्यंत्र में ना फंस के सीधा सीधा बीटेक 1949 को रद्द करना है और पूर्णतः बौद्धों को प्रबंधन मिलना चाहिए। ये लड़ाई लड़ना है। हमारा साथी बाहर आएगा, कोई भारी भरकम केस में नहीं फंसा है। हमारे बड़े बड़े एडवोकेट लगे हैं यहाँ हमारे पास में, पूर्व न्यायाधीश खुद बैठे। ज़्यादा कानूनी बात पूछना तो वो खुद बता सकते। तो हमें घबराने की बात नहीं, हमारे बीच का कोई साथी कोई भारी भरकम केस में नहीं फंसा है। इसलिए आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए अन्यंत्र बातें ना करें। बीटेक 1949 महाबोधि विहार का प्रबंधन मिलना चाहिए, इसलिए जन जागृति एक अभियान चल रहा है। हमारे आकाश लामा जी ने आह्वान किया कि नागपुर में सभा होगी, नागपुर में धरना बैठेंगे, छत्तीसगढ़ में बैठेंगे। हम छत्तीसगढ़ के लिए धरना बिठाने के लिए तैयार है। मैं बता दे रहा हूँ 29 जुलाई से पहले 50,000 लोग छत्तीसगढ़ में एक साथ आएंगे। धरना तो हम बैठेंगे, अंदाजा बता दे रहा हूँ। 50,000 लोग? 50 लोग हजार आएंगे। आत्मविश्वास होना चाहिए। क्यों ना आत्मविश्वास नहीं होगा? मैं तो 50,000 कम बोल दिया। अगर मेहनत करूँ तो 1 लाख लोग आएंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। अगर शायद मेरे पास स्वार्थ समय होगा तो उतना नहीं होगा, लेकिन मेरा आत्मविश्वास बोलते 50,000। लेकिन बंदे जी आप जो बात कह रहे हैं उस बात का एक ही सार मुझे समझ आ रहा है और दर्शकों को, कि बीटीएमसी एक्ट हम रद्द करेंगे जी। बाकी आप दूसरे विषयों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं जी। और आप लोग की टीम पूरा इसी मुद्दे को लेकर आगे लड़ रही है जी। बाकी दूसरे मुद्दे पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरे हमारे 2 ही मुद्दे हैं ना। बीटेक 1949 रद्द होना चाहिए, पूर्णतः बौद्धों को प्रबंधन मिलना चाहिए। प्रबंधन ऐसे मिलना चाहिए कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, क्योंकि जहां सरकार का हस्तक्षेप सरकार नियुक्त करेगी तो उसका आदमी ना वो बौद्ध क्यों ना हो। अभी 4 बौद्ध है, 4 बौद्ध तो सवाल नहीं देते। अभी देखिए महाबोधि महाविहार के भीतर में हमारे राज्यपाल जी जाकर वहाँ अनुष्ठान करते, हिंदू धर्म का, बुद्ध की पूजा पाठ ना करते, वंदना ना करते, अनुष्ठान करते। 4 बौद्ध लोग कहाँ हैं जिसे आप बौद्ध करके भी बोलते? उनसे सवाल कौन ले रहा है? उनसे सवाल लेने वाले नहीं है। लेकिन हमारे पास अवसर को देखकर लोग बोलते बंती जी इस प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिएगा, लामा जी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप अवसर क्यों? अगर आपको सवाल है तो आकर बैठ के सर हमारे पास अवसर लो ना। अभी आप आ जाते, लामा जी आ गए, बंती जी आ गए, बंती जी आप इसका उत्तर दीजिए। तो सवाल जिनसे आपको करना चाहिए उनसे सवाल नहीं करते। हमारे लोग अवसरवादी होते, अवसर पे सवाल होता है। तो इसलिए अवसर पे सवाल नहीं होना चाहिए। अगर सवाल आपको उतना ही लगता तो आके मिलिए और सवाल कीजिए, जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद बंदे जी, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही। थैंक यू। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।